लगा, अभी टू लेट का, अभी लगा तो नहीं टू लेट का। अच्छा, तब नहीं लगा था। टू लेट रिजल्ट आउट होएगा उसके बाद। अभी रिजल्ट आउट कहाँ है? अभी जैसे कि बाबा ने अभी दिखाया हो तो मुरली आज के हिसाब से है तो टू लेट का ऊपर तो लगा नहीं। मुरली तो कल के हिसाब से बाबा ने बोली ना, ये थोड़ी कि उस समय के हिसाब से बोली, जो आज की मुरली है तो दिखा रहा है। कलयुग अभी बच्चा है हमारा। कलयुग तो बच्चा है, माइंड है। ओम शांति। 23/10। ये अंदर भी कापी रखते हो तो कापी का फायदा उठा लिया करो। तेईस 10/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। अब मनुष्य द्वारा मिले हुए मंत्र यंत्र काम में नहीं आने हैं। अब मनुष्य द्वारा मिले हुए मंत्र यंत्र काम में नहीं आने हैं। नॉलेज है मटीरियल। इस नॉलेज को जब तक योग की पावर नहीं ओके करेंगे तब तक इसके बेनिफिट मिलने शुरू नहीं होंगे। कुछ समझ क्या सुना? नॉलेज है मटीरियल। इस मटीरियल में जब तक योग की पावर ओके नहीं करेंगे तब तक इसके बेनिफिट मिलने नहीं शुरू होंगे। बेनिफिट मिलने के लिए हमें अटेंशन नहीं रखना पड़ेगा। पावर ओके होते ही नेचुरल बेनिफिट मिलने शुरू हो जाए। क्या सुना राजेंद्र भाई? राजेंद्र भाई क्या सुना? जी कहाँ थे? इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। पहला पन्ना आधे घंटे में, कोई समझ? पहला पन्ना आधे घंटे में, दूसरा पन्ना 20 मिनट में, तीसरा पन्ना 10 मिनट में, चौथा पन्ना 5 मिनट में। और आधे घंटे के बाद आते हैं सब। कब आते हैं? आधे घंटे, जबकि पहले पन्ने में आधा घंटा लग जाता है। जी कहाँ थे? एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती है? अंदर का अट्रैक्शन ऊपर की दुनिया में स्थित करेगा, बाहर का अट्रैक्शन नीचे की दुनिया में, आउटर दुनिया में स्थित करेगा। देह तथा देह की दुनिया का अट्रैक्शन दुनिया के साधनों में स्थित करेगा। इंटरनल अट्रैक्शन ऊपर की दुनिया में, ऊपर के साधनों में, ऊपर की विधियों में सेट करेगा।
मैं किस में सेट किरण भाई? जी कहाँ थे? क्वेश्चन है। हो गया क्वेश्चन? उत्तर: भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। बुद्धि का सैलेंसी बाप की सब कृपा अपने ऊपर रखता है। बाप के टोटल आशीर्वाद मेरे लिए ओके हो जाते हैं। कुछ में क्या सुना? बुद्धि का सैलेंसी बाप की टोटल कृपा मेरे पे रहती है। बाप के सर्व प्रकार के आशीर्वाद मेरे लिए ओके हो जाते हैं। इंद्र जी कापी का बेनिफिट उठा लो। जी कहाँ थे? कृपा व आशीर्वाद की बात। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात। कहाँ तक लिखा? शुरू कहाँ से किया? ज्ञान मार्ग का चलो। भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। यह पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर के तुमको पढ़ा रहे हैं। बाप टीचर बनकर के तुम हर्षा बाबू ओ मीठे बाबू तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। 5 से 10% बच्चे ब्राह्मण बच्चे उठते हैं अमृत वेला। उसमें से 4.5% बच्चे योग निद्रा में ओके। क्या सुना? क्या सुना? 5% उठते हैं, 4.5% तो निद्रा में। योग निद्रा में ओके। आज बड़ा आनंद आया। कुसुमन आज बड़ी शांति फील हुई। किरमन आज बड़ी शांति। पहली बार तो उठते ही 5% बच्चे हैं, उसमें 4.5% योग निद्रा में ओके। कशिश बाबू मैं किस में ओके? बोला बाबू मैं किस में ओके? हर्ष बाबू मैं किस में ओके? पॉइंट एक ही चलता है। कोई कहे कि योग में भी निद्रा में भी दोनों चल नहीं सकते। जैसे योग में ऐसे नींद आती है, जुट का तो आता ही है किसी ना किसी को ना। सबको आता है। 8 108 में आता है, फिर सबको आता है। नहीं कोई आता बाकी फिर योग नहीं है वो, 108 बुद्धि योग नहीं लगेगा। 108 का 4.5% योग निद्रा में ओके। जी कहाँ थे? तकदीर का आधार पढ़ाई पर है।
अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास पास हो जाए। हर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू, मीठे हैं हर्षा बाबू, कहना हर्षा बाबू भी। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं। हर एक को मेरी सेकंड बाई सेकंड की दिनचर्या में मेरा फीलिंग के ऊपर अटेंशन ओके या संकल्पों के ऊपर अटेंशन ओके या कर्म के ऊपर अटेंशन ओके या वाचा के ऊपर अटेंशन ओके या इन चारों से बाहर। कुछ समझ का पॉइंट सुना। एक संकल्प सेकंड बाय सेकंड की दिनचर्या में मेरा सारा दिन की दिनचर्या में मेरा बोला बाबू इधर आंखें करके बैठा करो, ऊपर आंखें करके बैठा करो। मेरा फीलिंग के ऊपर अटेंशन ओके, मेरा संकल्पों के ऊपर अटेंशन ओके, मेरा कर्म के ऊपर अटेंशन ओके या मेरा वाचा के ऊपर अटेंशन ओके या इन चारों से बाहर। बाकी किसी भी चीज़ में अटेंशन कंटिन्यू ओके रह नहीं पाता बिना फीलिंग के। आपका फीलिंग पे अटेंशन है तो सब पॉइंटों पे अटेंशन रहेगा। बाकी आप संकल्पों पे अटेंशन रखना चाहो वो नॉट संभव। समझिए, है अटेंशन ओके। बाकी किरण में बाकी किसी पे नहीं हो सकता जब तक फीलिंग करें। मेरा अटेंशन ओके, फीलिंग करें। मेरा अटेंशन ओके। हर्षा बाबू, मीठे बाबू, कशिश ओके। राजेंद्र भाई, बाप का क्या रोल है? बाप का तो कोई रोल ही नहीं पॉइंट पे। बाप का क्या रोल है इसमें? वो अभी भी बाप ने कहा अगर मैं कृपा करूं तो सारा क्लास ही पास हो जाएगा। मैं कृपा करूं ये तो अटेंशन अपना चाहिए कि दिन की दिनचर्या में मेरा फीलिंग के ऊपर अटेंशन ओके, संकल्पों के ऊपर अटेंशन ओके, कर्म के ऊपर अटेंशन ओके या वाचा के ऊपर अटेंशन ओके या इन चारों से बाहर। कांतवन ओके। आशा में फीलिंग पे अटेंशन ही सब पॉइंटों पे अटेंशन को एक्टिवेट करेगा, नहीं तो किसी भी पॉइंट पे अटेंशन चल न सके। फीलिंग, संकल्प, वाचा और
फीलिंग, संकल्प, कर्म और वाचा। ऐसे बीच में एक पॉइंट और है, दृष्टि। फीलिंग, संकल्प, दृष्टि, वाचा और कर्म और वाचा, 5 पॉइंट है। अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अच्छे जी, कहाँ थे? गीत है, मैं एक नन्हा सा विश्व सेवा में सदा तत्पर, आश्रम विश्व सेवा में सदा तत्पर एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के लिए पुकार छोटे और बड़ों की, क्योंकि समझाया गया है भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बुद्धि एक्टिव साइलेंस में होती है। बुद्धि का एक्टिवनेस, इसको कहेंगे कि बुद्धि सदा बाप पे एकाग्र रहे। बुद्धि और किसी भी पॉइंट पे एकाग्र हो नहीं सकती। बुद्धि किसी और दुनियावी पॉइंट पे एकाग्र हो, ये ड्रामा का लायक नहीं है। बुद्धि और किसी दुनियावी पॉइंट पे एकाग्र हो, ये ड्रामा का। बुद्धि एक्टिव है तो बाप पे एकाग्र होगी। कुछ मैंने क्या समझे? बुद्धि एक्टिव है तो बाप पे एकाग्र होगी। अगर साइलेंस है तो बुद्धि एक्टिव होगी। साइलेंस वर्ल्ड की दुनिया के आधार पर साइलेंस एक्टिव होगा। साइलेंस दुनिया के आधार पर साइलेंस एक्टिव होगा, नहीं तो साइलेंस भी एक्टिव नहीं। पहले साइलेंस एक्टिव, फिर बुद्धि एक्टिव, और बुद्धि एक्टिव के बाद बुद्धि का बाप पे एकाग्रता। यह कुछ और का अंतर है। आशा में कुछ और अनित्य कुछ और इसके अलावा कुछ कहेंगे रमेश जी? और कुछ कहेंगे? बाप का कोई रोल नहीं इसमें, वीरेंद्र भाई, बाप का कोई रोल नहीं। ये कुछ समझ बाप का रोल इसमें? आश्वन बाप का कोई रोल इसमें? कांतन बाप का रोल कोई इसमें? बाप कहता है मैं आशीर्वाद करूँ तो सारे ही पास हो जाए। तुम्हें जी बाप का रोल कोई इसमें? हाँ जी, बाप का मेरे पे ध्यान नहीं, ये मेरा अलबेलापन। बाप तो ध्यान देने के लिए ही बैठा हुआ है। ये मेरा अलबेलापन कि बाप का मेरे पे ध्यान नहीं। बाप का मेरे पे ध्यान नहीं, ये कहने की बजाय मेरा ये अटेंशन रहे कि मेरा बाप पे ध्यान नहीं। या ये कहूँ कांतावन कि बाप का मेरे पे ध्यान नहीं। हाँ जी, किरण मैं ये कहूँ पापा ध्यान रखते ही नहीं। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन है,
ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, यह कहना तो झूठ है ना। वह कोई दुख सहन नहीं करता, भगवान तो अलग चीज है ना। यही मनुष्यों की भूल है, जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। साइलेंस वर्ल्ड में ही, आत्माओं की दुनिया में ही हम अपने को आत्मा समझ सकते। इस दुनिया में रह के हम अपने को आत्मा नहीं समझ सकते। आत्माओं का वायुमंडल ही आत्माओं की फीलिंग का उन आत्माओं की दुनिया में है। नीचे की दुनिया में रह के आप अपने आप को आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा देखो, ये ड्रामा का लाई नहीं है। आशा क्या समझे? मुझे समझा पर इस दुनिया में रहकर कशिश क्या समझे? क्या इस दुनिया में रह के आत्मा नहीं समझ सकते, ऊपर रह के समझ सकते। कांता समझ पाए। इस दुनिया में रहकर आप अपने आप को आत्मा समझ दूसरों को आत्मा देखो, ये ड्रामा का लाई नहीं है। आत्माओं की दुनिया में ही स्वयं को आत्मा की फीलिंग रहेगी और हम दूसरे को नेचुरल आत्मा देखेंगे। अटेंशन नहीं रखना पड़ेगा। टेंशन रखना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है। तो जो बाबा कहते थे मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, ये आत्मा है, वो आत्मा है। वो शुरू की फीलिंग थी। कितनी फीलिंग वजह गलत ना शुरू की वजह गलत। मैं तो शुरुआत ही नहीं हो रही थी। अच्छे कशिश भाई भी अच्छे हैं। सच्चाई बताते हैं। कशिश भाई भी अच्छे। ओके, होगी ये फिल्म के संगम लास्ट में होगी। लास्ट तो चल ही रहे। हमारा थोड़ी लास्ट है, और तो 40,000 वर्ष संगम का लास्ट होगा, हमारा लास्ट नहीं है। जी कहाँ थे? याद करो। यह श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण पति से पावन बनते हैं। इस समय के जो यह मनुष्य पतित मनुष्य हैं, उन्हों की श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि यह भ्रष्टाचारी दुनिया, यह भ्रष्टाचारी आश्रित संप्रदाय है। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है। यह बना बनाया ड्रामा है, ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है। यह तो अनादि, यह तो मेरी अनादि टोटल क्वालिटीज, मेरी टोटल अनादि क्वालिटीज इस संगम पर ही, इस देह में ही अनुभव में आती। बाकी अनादि दुनिया में कोई भी अनादि क्वालिटी अनुभव में नहीं आएगी। या आएगी अंतर। मेरे को मेरी अनादि क्वालिटी बुद्धि योग ऊपर रखने से इस देह की दुनिया में ही अनुभव में आएगी, ना कि उस दुनिया में अनुभव में आएगी किसी भी युग में या कोई भी आप आएगी पूजा। आत्माओं की दुनिया में
आत्माओं की अनादि क्वालिटी अनुभव में नहीं आएगी। आत्माओं की दुनिया में बुद्धि योग रखने पर इस देह में अनादि क्वालिटी अनुभव में आएगी या उस दुनिया में अनुभव में आएगी। पूजे हाँ जी, कांतावन उस दुनिया में अनुभव में आएगी। कांतावन अंकुर भाई, बुद्धि जो उस दुनिया में नहीं तो वही बातें लगता तो नहीं। लगने वालों का हटता नहीं और बेले वालों का लगता नहीं। कांता लगने वालों का पूजा कुछ क्या कहें, लगने वालों का हटता नहीं और बेले वालों का लगता नहीं। क्या कहें कुछ मैं किस पॉइंट पे ओके केरमन में किस पॉइंट पे ओके कांता किस पॉइंट पे ओके रेनू आगे आगे पीछे भी बैठे। अच्छी रेनू बहन भी अच्छी किसी और ने हिम्मत भी क्या किया रेनू बहन भी चले जाते पीछे। गिनती आगे शुरू होगी एक साथ की, पता आपको। जी कहाँ थे? अनादि ड्रामा है। उनका प्रसाद पूरा हो चुका, वो तो अपना शास्त्रीय शिक्षा का पाठ करता उनका। बोला ये पॉइंट शेयर हुआ कि अमृत वेले में 5% बच्चे उठते, 5% बच्चे उठते, 4.5% बच्चे योग निद्रा का आनंद लेते, 4.5% बच्चे योग निद्रा का आनंद लेते। पता नहीं चलता, ऐसा लगता है बहुत बढ़िया योग लग रहा है। जब उठोगे ना, आज बड़ी शांति मिली, जब उठोगे तो पता चलता है कि आज बड़ी साइलेंस मिली, आज बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। आज तो पता ही नहीं चला, योग में बैठते बैठते पता ही नहीं चला कब उड़ गए। ये पता नहीं उड़ के सो गए। नहीं लगता है माँ इतनी अच्छे से देगी तो हमको उठते ही 5% बच्चे हैं, उसमें से भी 4.5 योग निद्रा में ओके। ये हमारा कसूर नहीं है जी, ये योग निद्रा का कसूर है। हम तो बेचारे बच्चे हैं, तो इसलिए हमारा काम पकड़ के आया बैठ जाते इधर से उधर से। कहाँ थे जी? ये पॉइंट शेयर हुआ, पहला पन्ना आधा घंटे में, दूसरा पन्ना 20 मिनट में, तीसरा एक मिनट अंकुर भाई पहला पन्ना आधे घंटे में पूरा होता, दूसरा पन्ना 20 मिनट में पूरा होता, तीसरा पन्ना 10 मिनट में पूरा होता, चौथा पन्ना 5 मिनट में पूरा होता और आते ही आधे घंटे बाद है। कंचन में आई एम ओके। जी कहाँ थे? अनादि ड्रामा है। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात, ज्ञान से तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो,
परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते हैं विनाश जरूर होगा। तो यह भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। बाप का मेरे पे ध्यान नहीं, ये मेरा अलबेलापन है। ये बाप का तो कंटिन्यू ध्यान है। हीरे को पारखी नजर परखे, हीरे को पारखी नजर, तो वो तो हीरा है, वो तो मेरी नजर होगी तो मैं परखूंगा। बाकी तो कुछ भी कह लो, उसका मेरे पे ध्यान नहीं, उसकी मेरे पे कृपा नहीं, उसका मेरे पे आशीर्वाद नहीं है। पूजा कुछ भी कह लो। जी कहाँ थे? कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर के ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है, 1-2 को पतित बनाना। यह वैशाल्य, कलयुगी भारत को वैशाल्य कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मीनारायण आदि को कहा जाता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। पहले पन्ने पे मिलता फुल मक्खन, फिर मिलती छाछ, और फिर मिलती उस छाछ में भी पानी मिला हुआ। पद्मा में क्या कहें कंचन? जी कहाँ थे? कहा जाता है विशाल शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मीनारायण आदि को कहा जाता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। डैश फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से यज्ञ के आदि में इंटरनल अटेंशन रहा, यज्ञ के आदि में सकार ब्रह्मा बाप के टाइम पे इंटरनल अट्रैक्शन रहा। सकार ब्रह्मा बाप के फाइनल स्टेज पे या अव्यक्त बाप दादा की आदि स्टेज पे आउटर सेवाओं का अट्रैक्शन शुरू हो गया। इंटरनल अट्रैक्शन खत्म हो गया। इंटरनल अट्रैक्शन जिनका सेट हो चुका था उनका लगातार चलता रहा, बाकी कोई सेट हो नहीं पाया। बाकी कोई सेट, मैं बहुत निगाह घुमाई चारों तरफ वर्ल्ड में, कोई नेचर नहीं है। बाकी कोई सेट कंचन, बाकी कोई सेट। अब लास्ट में इंटरनल भी खत्म और आउटर भी खत्म। अब ना आउटर सेवाएं ना इंटरनल सेवाएं, अब आउटर भी नहीं। अब देखी कहीं प्रदर्शनी लग रही हो, कुछ हो रहा हो। अब तो कोई प्रोग्राम होते भी हैं तो उस सीट की पोजीशन के आधार पर, नाम रूप के आधार पर, कि हमारी क्लास का नाम बाबा हो, हमारी क्लास का नाम। अब कोई आउटर प्रोग्राम होते भी हैं तो सीट की पोजीशन के आधार पर, नाम रूप के आधार पर।
कोई आउटर सेवाओं की करंट वाइज फीलिंग ओके नहीं है। आप लोगों को ध्यान होगा प्रदर्शनी वगैरह में पहले कितने करंट फुल होके एक दो को खींचते थे अंकुर भाई। अभी सालों हो जाते हैं प्रदर्शनी आप तो मुझे वगैरह। लग रहा है कि इधर से खींचते हैं इधर से। अभी भी अगर कोई जन्माष्टमी में प्रदर्शनी हुई थी या पता नहीं किसी को दिमाग में क्यों नहीं गया था बिल्कुल वहाँ पे जो टिकट था डिम्पल पार्ट पूरा हो गया अपनी क्लास में तो कोई नहीं गया था। क्या कैंप हुई है जी? कहाँ थे? योग बल से क्या नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। तो वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते। उन्हों का बाहुबल तुम्हारा योग बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिमान बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं। उस समय हाँ कहते हैं फिर भूल जाते हैं। क्या है जी सुमान आज के किरण में बोला बाबू? मैं संगम पर देह की फीलिंग से मुक्त रहने वाली आत्मा। मैं संगम पर देह की फीलिंग से मुक्त रहने वाली आत्माओं। वास्तव में देह की फीलिंग से मुक्त रहना ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जीवन मुक्ति का देह की फीलिंग से मुक्त रहना ही डिम्पल जीवन मुक्ति का अनुभव सतयुग में नहीं, जीवन मुक्ति का अनुभव संगम पर। जितना आप इस देह की दुनिया की फीलिंग से मुक्त उतना जीवन मुक्त। क्यों कुछ मैंने क्या कही या कुछ और? पद्मा बहन जी कहाँ थे? बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते। टीचर को थोड़ा ही कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो आत्मिक स्थिति वालों की प्रारब्ध इंटरनल लेवल के आधार पर चलती पूरा कल्प। वाक्यों की प्रारब्ध जो आधा समय भी नेचुरल ओके होती और आउटर लेवल के आधार पर प्रारब्ध ओके होती, इंटरनल लेवल के आधार पर नहीं समझे? पूजा समझे भाई? समझिए क्या? आउटर सुख सुविधा के आधार पर ओके रहता है। इंटरनल लेवल वालों की प्रारब्ध पूरा कल्प इंटरनल लेवल के आधार पर चलती। आउटर में भी जो सुख होंगे इंटरनल लेवल के आधार पर सुख होंगे। बाकी आधा समय जो सबका सुख फिक्स है वो आउटर लेवल के आधार पर प्रारब्ध होंगे, इंटरनल लेवल के आधार पर नहीं। कोई आत्मिक स्थिति के आधार पर सुख नहीं। 9,16,000 से लेकर आउटर लेवल शुरू हो जाता है। कांता नहीं समझे? मैं किस में ओके? डिम्पल मैं किस में ओके? सोनी भाई कंचन में किस में ओके? नहीं समझे जी? कहाँ थे? आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं
कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता है। बाप कहते हैं यह तो मालिक है, यह तो मालिक है, कृपा की बात नहीं। बाप की मलकियत सो बच्चे की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वह फिर टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है, कृपा क्या करेंगे। गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति मार्ग का, आशीर्वाद की बात नहीं। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है, तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझ देते हैं, यह तो उनकी आशीर्वाद है ही। बाकी उस पर दिन भर में जो कल का सोमान था, मैं हर कर्म में मुरली की तान सुनने वाली आत्मा हूँ, यही उसका आशीर्वाद है। जो हर कर्म में मुझे मुरली की तान सुनने को मिले, यही उसका आशीर्वाद है। बाकी ये मुरली आशीर्वाद नहीं, ये मुरली आशीर्वाद नहीं। इस मुरली को आशीर्वाद कहेंगे, ये मुरली का आशीर्वाद मेरा एक्टिव हो, ये मुरली का आशीर्वाद मेरा एक्टिव हो, तो हर कर्म में मुरली की तान का आशीर्वाद नेचुरल एक्टिव हो। ये मुरली का आशीर्वाद आर्टिफिशियल, वो नेचुरल। कांता में ये मुरली का आशीर्वाद पूजन आर्टिफिशियल, वो हर कर्म में मुरली सुनने को आपको मिले, वो नेचुरल। या इसे नेचुरल कहेंगे, कांतवन इसे नेचुरल कहेंगे। ये तो सारे के सारे पढ़ते, कंचन इसे नेचुरल कहें। डिम्पल हर कर्म में मुरली की तान बजे, वो नेचुरल। कुछ समझ क्या कहें पद्म में? ओके आशीर्वाद, रेणु आशीर्वाद ओके, कांतावन आशीर्वाद ओके। जी कहाँ थे? बाप बैठ समझ देते नीचे गिरे हुए दिखते हैं एक तरफ आपको? हाँ जी एक तरफ गिरे हुए दिखते हैं, इधर ही होगा। क्यों पूछे? किसी भी ब्राह्मण से पूछो, बाप ने कहा है बैलेंस बना के चलो। ये तो बाप की श्रीमत है ना कांता में? सबसे पहले श्रीमत। हाँ जी क्यों नहीं? ये तो बाप की श्रीमत है ना कि बैलेंस बना के चलो, नहीं? हाँ जी कंचन
किसी भी ब्राह्मण आत्मा से बात करो, हम युक्ति से चलते हैं। कुछ हम युक्ति से मुक्ति। हम हाँ जी, जाना है कहीं पर? हाँ, जा- कोई नहीं, चले जाओ। वो जा- आप डिम्पल क्या करें? आप ऊपर बाप की कारोबार संभाल लो, बाप नीचे आपकी कारोबार संभाल ले। ये है बैलेंस, ये है। या मैं बैलेंस बना के चलूं, वो बैलेंस। कंचन, मैं बैलेंस बना के चलूं। कंचन, हाँ जी। कांतन, मैं बैलेंस बना के चलूं। है पूजा? हाँ, आशा, बैलेंस बना के। अनिता, बैलेंस बना के। तब आपके तो श्रीमत है, बैलेंस बना के चलो। नहीं, श्रीमत नहीं, ये मना करे, श्रीमत नहीं। जी कहाँ थे? यह भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं क्या अच्छा हम तीखा पढ़े, संगठन मजबूत है। बल्कि इतना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं, तो भी कुछ करते नहीं। श्रीमत पर न चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वे डिनेस्टी में तो आ जाएंगे, उनमें भी बहुत पद है ना। दास दासी भी बनते हैं, बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे ज्वारों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहाँ रहेंगी ना। फिर नंबरवार आगे चल पद पा लेते हैं। वो दास दासी भी नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं। प्रजा में भी नंबरवार हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर अर्थ दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो यह इंश्योर करना हुआ ना, हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वह इनडायरेक्ट द्वापर से लेकर साइंस जो डेवलप होती कलयुग तक, साइंस जो डेवलप होती वो टोटल आउटर के हिसाब से। संगम युग पर जो साइंस डेवलप होती वो टोटल इंटरनल सुख के हिसाब से। जितनी भी साइंस डेवलप होती, कलयुग तक जो साइंस डेवलप होती वो टोटल आउटर दुनिया के हिसाब से। संगम युग पर जो साइंस डेवलप होती वो समझ में आया? कांता जी कहाँ थे? इंश्योर करना बाबा, ये सब कुछ आपका नीचे इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा डायरेक्ट ईश्वर के साथ ये नीचे वाले बाबा, ये सब कुछ आपका ही, हम ट्रस्टी हैं। इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। यह हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना। 21 जन्म के लिए बाप कहते हैं अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफर कर दो। जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मलकियत रखते हैं। फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती है, आपने एक एम रखा, आपको एक साक्षात्कार हुआ कि आपको ये पोजीशन ओके होगी, ये पोजीशन
फलानी फलानी पोजीशन को आप मेकअप कर लेंगे, फलानी फलानी पोजीशन को आप मेकअप कर लेंगे, आपका अटेंशन अगर ओके होगा तो वो पोजीशन मेकअप करनी तो आपको इजी हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट पोजीशन के लिए आपका अटेंशन क्रिएट हो जाएगा, मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट के लिए अटेंशन क्रिएट हो जाएगा फुल एंड फुल ओके। नहीं समझ में नहीं पाए? एक पोजीशन का साक्षात्कार हो गया आपको कि ये पोजीशन आप मेकअप करेंगे। पहले तो ये देखो किस पोजीशन तक ओके, कंचन इस पोजीशन तक ओके, पद्मा, किरण बाबू और मीठे बाबू, वो तो हमने अमृत तुल्य की बात करी, योग निद्रा की। हाँ जी, आप योग मुरली, योग में लेके मुरली सुनते हैं। और योग मुरली के अंदर यहाँ पे एक योग, यहाँ पे करीब 2-4 तो योग की आत्मा है, योग मुरली 4-5 तरह जिसके आधार पे क्लास लिखी हुई हमारी। जी लास्ट लाइन पॉइंट क्लियर हुआ? आपको साक्षात्कार होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा उस पॉइंट को मेकअप करना, लेकिन नेक्स्ट के लिए अटेंशन क्रिएट हो जाएगा, नहीं फुल एंड फुल ओके। मुझे इस पॉइंट पे सेटिस्फाइड नहीं, इस पॉइंट पे मुझे ओके डिम्पल, कंचन ओके, पूजे क्या कहें आशा जी, कहाँ थे? लास्ट लाइन वापस ले लेते हैं। बाप तो इन बातों के अनुभवी है ना, बाप भी जानते हैं या दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है, बाप पढ़ाते हैं, एमली गॉडफादर वह बाप है, यह नहीं यह दादा। पहले जरूर दादा का बनना पहले जरूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे और सब तरफ से बुद्धि युग तोड़ना इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं अभी और गुरु जब तक जीते जी मरे नहीं तब तक मेरे स्वरूप में बाप की बुद्धि एक्टिव हो नहीं सकती। जब तक देह तथा देह की दुनिया के किसी एक के साथ भी अटैचमेंट ओके, तब तक जीते जी मरे नहीं। तब तक बाप की बुद्धि एक्टिव नहीं मेरे स्वरूप में। कांतमन ओके, डिम्पल ओके। और बिना बाप की बुद्धि एक्टिव हुए मैं डबल जीरो हो जा, मैं के हीरो। बाप की बुद्धि मेरे स्वरूप में एक्टिव तो मैं हीरो, नहीं तो डबल जीरो। कंचन मैं कौन? कंचन। बाप की बुद्धि मेरे स्वरूप में एक्टिव पद्मा तो मैं हीरो, नहीं तो डबल जीरो। मैं किस में हूँ? जी कहाँ थे? बाप कहते हैं बाप कहते हैं अनुभव हंसता है पर मैंने क्या है जीरो हंस लिया भाई, हंस लिया। अच्छा ट्रिपल जीरो। वो कह रहे जितने जीरो नहीं लगा उससे ज्यादा लगाने पड़ेंगे ना। बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे, कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, अब
मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो यह निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। मेरी कमर में ना, मेरे सिर में बहुत वजन लदा हुआ है, मेरी कमर में, मेरे सिर पे बहुत वजन लदा हुआ है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैं रेस्ट लेने की सोचूंगा और वजन को निश्चित स्थान तक जल्दी से जल्दी पहुंचा के उससे मुक्त होऊंगा। लेकिन अगर वजन मेरे पे लदा हुआ है तो आप में से किसके किसके सिर पे 2500 साल का वजन लदा हुआ है? तो मैं निश्चित स्थान तक पहुंच के उससे, डिम्पल है वजन नहीं, अटेंशन वजन का, नहीं तो वजन लदा ही हुआ है नेचुरल। वो तो स्पीड तेज रहेगी, फटाफट। मजदूरों को माल उतारते हुए देखा करो, किस स्पीड से माल उतारते हैं अंकुर देखा कभी मार्केट में? कैसे कैसे रास्ते में से अपने ठेले निकालते हैं। प्रैक्टिस हो जाती है। नहीं तो नेचुरल है वो ना, आई एम नेचुरल डिम्पल, आई एम नेचुरल। फिर वजन, फिर माल निश्चित स्थान तक कैसे पहुंचाओगे? यहाँ भाई ये भी नेचुरल हो गया है, जो हमारे को हो जाए इतने सालों का ये नेचुरल हो गया। कंचन आई एम नेचुरल। जी कहाँ थे? सिर पर पापों का बोझा बहुत है। हाँ, लेकिन हमें लगता ही नहीं। अच्छा, हर पॉइंट में से रेनू पिक्चर चला दे बाप, चाहे कोई भी काम कर रहा हो ना, तुम्हें कुछ काम है ना, तो कुछ काम है, दोनों पिक्चर चला दे। नहीं, चाहे कोई भी काम कर रहा हो। ऐसे ही होता है। मैं वही अच्छा, ये इससे मैच कर। भाई जी ये तो मेरे साथ भी होता है, बाबा बीच बीच में क्लिक करते रहते हैं। कंचन, ये इससे मैच कर। ठीक है, कोई तो पकड़ रहा है, कोई तो मेरी क्या कह रहे? मुझे तो बच्चों के थ्रू होता है, ये होता सबके साथ है, पर अटेंशन जी अब जब बुद्धि यहाँ लग गई तो फिर होता ही है दिन भर। जी कहाँ थे? आपकी भी चेयर खाली रखी सिर हो, पर पापों का बोझा बहुत है। आप कोई वर्ड को लेके आए ना, मिला नहीं जी क्या हुआ? जी कहाँ थे? तो तुम भी हो जाओ, सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो ये निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता नहीं। कोई नए प्राणों से भी तीखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। यह गॉडफादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। मनुष्यों में ये ज्ञान थोड़ा ही है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से, देवी संप्रदाय भ्रष्टाचारी से। हर्षा बाबू कहाँ तक बचे? बीच में से बुला लिया होगा। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने से श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता। नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस जाएंगे। बल थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वे स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में मर्तबे तो नंबरवार होते हैं। वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो रोटी भी ना मिले। वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी नहीं मिले। यहाँ जैसे गरीब वहाँ नहीं होते, यहाँ जैसे गरीब वहाँ नहीं होते। सुख सबको रहता है, सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना है। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही। अनुपम भाई,
परंतु ऐसे नहीं समझना है। अच्छा चलो प्रजा तो प्रजा ही सही, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। तो क्या समझे भाई? क्या समझे बिल्कुल बताओ? शांति पहुंची। महाराजा का पुरुषार्थ है नहीं, प्रजा में आप आने नहीं दोगे तो बीच में कहाँ टकना बताओ? जी कहाँ थे जी? किधर? ये सही, तो क्या बोलेंगे? ये सही है तो कमजोरी हुई है। यह तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए। यह निराकार भगवानों वाच है। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम है शिव। बाकी जो भी देवता हैं या मनुष्य हैं सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं है। मुझे अपना शरीर ही नहीं है, मुझे अपना शरीर ही नहीं है। शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए हैं। नहीं तो भारतवासी बहुत सियाने थे, नहीं तो भारतवासी बहुत। बाबा ने क्या पुरुषार्थ करा? हाँ जी, बाबा ने क्या पुरुषार्थ करा? तो शरीर से मुक्त हो गए, शरीर ही नहीं है। 100 साल संगम पर रहते हुए बाप अपने से लेकर टोटल प्रकार के अट्रैक्शन से मुक्त। ये पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का नेचुरल है बाप का। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी क्या नाम है? नहीं, ब्रह्मा बाप का नहीं कहा मैंने, मैं शिव बाप का ही कह रहा हूँ। 100 साल नेचुरल मुक्त रहता है। वो कब से मुक्त रहता है? ब्रह्मा बाप मुक्त होते हैं, बाप मुक्त रहता है। भाई जी वो कहते हैं ना, वो आसमान वाले जब ये दो उतर के देख तो देखना उतर के जैसे हम लोग नहीं, 100 साल उतरे तो सही हो। ऐसे थोड़ी ना उतरना है। ऐसे क्या कभी उसके शरीर में उतर गए, कभी उसके शरीर में उतर गए, अपना शरीर लेके उतरे तो पता चले। फिर करे पुरुषार्थ तुम्हारे जैसे बैठ के देखूं कैसे नंबर बना हुआ। लड़ जाओ उससे। हमको बेचारे बिगड़ ही गए, सुंदर की तरह की तैयार। कहाँ थे जी? बन गए नहीं तो भारतवर्ष में हो गए। तो बाबा सारा दिन हंसते रहते हैं बच्चों की ऐसी बात करते। नहीं तो भारतवासी बहुत सियाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था। अभी तो वह चीज बन नहीं सकती। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है, यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। अलग काल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना। सब त्राही त्राही करते हैं, सब त्राही त्राही करेंगे। वहाँ तो साइंस से सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं। स्वर्ग की फीलिंग भी संगम युग पे ओके होती है, स्वर्ग की फीलिंग स्वर्ग में ओके नहीं होगी। कंचन क्या समझे? स्वर्ग की फीलिंग स्वर्ग में ओके नहीं होगी, स्वर्ग की फीलिंग भी संगम पे ओके है। समझिए समझिए जी। कहाँ थे? तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते। हाँ जी, तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई तो एक एक केस का 10-20 हजार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर को देखो कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे हैं ना, या तो राजाओं के राजा बनते या तो फिर पाई पैसे की प्रजा बनते। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं भारती इस समय सबसे गरीब है, भारती भी शाहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, धनवान इतना उठा नहीं सकते हैं। आज मीटिंग भी है शिवानी बहन के प्रोग्राम के लिए, 9:30 से 10 योग, 10 से लेकर फिर मीटिंग। सभी को निमंत्रण है। उधर जाना नवीन नगर, इतने खलाना मारना। और ORC के लिए भी दीदी कह रही थी कि आपकी तरफ से कितने, मैं हमारी पूरी क्लास। पढ़ना है
तो आरसी के लिए भी जिन्होंने नाम लिखवाना हो वो नाम लिखवा देंगे। बस से या ट्रेन से, जैसे भी जाना चाहो आप। तो वो मैसेज तो आया नहीं, वो शीशे से वाली मैसेज तो आया नहीं। शीशे आ जाए फ्रेंड नंबर्स के लिए। जी कहाँ थे? नियमित आत्मा हमेशा गरीबों को दिया जाता है। धनवान इतना उठा नहीं सकते, गरीब सुधा नहीं ये ज्ञान उठाएंगे। शाहूकारों को दान देना ये अल्लाह नहीं है। मैंने मैसेज पढ़ा नहीं, उनका मैसेज पढ़ा था चंद्रलोक पाठशाला का। उन्होंने अपनी क्लास के लिए मैसेज डाल रखा था कि ऐसे ऐसे मीटिंग है, सभी को निमंत्रण है। बाकी सभी का निमंत्रण मेरे को समझ में आता नहीं, सभी का मतलब ही नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरीके से डाल रखा था मैसेज। आपको आया कोई सेंटर से, आपको भी मैसेज भेजा हुआ था जी, पर्सनली भेजा। शाहूकारों को दान देना ये अल्लाह ने। तुम गरीब हो ना, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, वह फिर विश्व की महारानी बनती है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना। शाहूकार तो बहुत सुखी हैं, वह तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियाँ पैसा आदि है। जिनको पैसा नहीं है नरक में है, उनको आप ज्ञान दो। ऐसे भी कहते हैं तुम्हारी है अब गॉडफादरली सर्विस, तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वह सोशल वर्कर हैं जिस्मानी, मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं। यह तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। आइए समन आज्ञा आयो। यह तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार। आज सुभाष भाई इधर आ जाओ। अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना है, इंश्योर कर ट्रस्टी और संभालना है। दूसरा है निश्चय बुद्धिमान पढ़ाई करनी है, गरीबों को ज्ञान दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। वरदान है अपने हर कर्म और बोल द्वारा, अपने हर कर्म और बोल द्वारा एक पॉइंट ये शुरू में ट्रांसफर हुआ था, मेरा फीलिंग के ऊपर अटेंशन ओके, मेरा संकल्पों के ऊपर अटेंशन ओके, मेरा दृष्टि के ऊपर अटेंशन ओके, या मेरा वाचा के मेरा कर्म के ऊपर अटेंशन ओके, या मेरा वाचा के ऊपर अटेंशन ओके। किस पॉइंट पे मेरा अटेंशन, या इनसे भी मैं बाहर। और फीलिंग वाले का अटेंशन ही सब पॉइंटों पे अटेंशन रहेगा। बाकी फीलिंग के अलावा किसी पॉइंट पे अटेंशन रखना चाहें तो वो ड्रामा का लानी। बाकी किसी पॉइंट पे आप अटेंशन के आधार पर ओके हो जाओ। वो मम्मा बाबा मेरे नैनों में बसे रहें, ये है फीलिंग, ये है फीलिंग। अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले, चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव, मास्टर शिक्षक भव। हर्षा बाबू और मीठे बाबू अच्छे हैं, हर्ष बाबू भी अच्छे हैं। हमने तो कहानी खराब है, आप ही कहो। बच्चे बोले अच्छा जी, हो गए जी सभी का। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक को सदा आप
सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो, सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो कि हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं पद्मावन और स्टूडेंट स्लोगन है। आप आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही हर्षा बाबू और मीठे बाबू, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र यंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। ओम शांति जी। ओम शांति। और कोई सूचना जी? कोई नहीं सोचना, दो तो एक नंबर लेंगे। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो थैंक्स कर दे। कोई सूचना नहीं तो क्या था? अच्छा ये फेस्टिवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए बस थैंक्स कर दो। 2 मिनट फिर दे दो, थैंक्स करके दे रहे 2 मिनट। समर्थ बनने के लिए हर बात में कल्याण समझकर अचल डोल रहे माया को सरेंडर कराते हुए, समर्थ बनने के लिए हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल रहे माया को सरेंडर कराते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए तपस्वी मूर्त बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए तपस्वी मूर्त बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दी। ओम शांति। बंद कर दो।